हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले आपको इसके जीरोस निकालने हैं, देन उसके बाद उसकी रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा रिलेशनशिप्स का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब इसके जीरोस निकालने से सबसे पहले क्या करो, आप पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स आपका, इसको किसके इक्वल ले लो आप, जीरो के। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके जीरोस कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1, उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं कांस्टेंट टर्म में, और कांस्टेंट टर्म है हमारी माइनस का 8। तो 1 का माइनस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस 8। ठीक है, माइनस 8 आया, मतलब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पर x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो हमको ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। तो हमारे ऐसे दो फैक्टर है 4 और 2। अगर आप 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, और 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, 2 की जगह लिख दो 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो, माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का x में मल्टीप्लाई 2x माइनस 8 इक्वल्स टू कितना, 0। अब 2 की आपको क्या बनानी है, पेयर। पहली वाली पेयर में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका x माइनस 4। सेकेंड वाली पेयर में से आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, x माइनस 4, और इधर बच जाएगा हमारा x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से हमारी जो x की दो वैल्यूज आएगी, एक माइनस का 4 ट्रांसपोज होके किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का 2 ट्रांसपोज होके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास दो वैल्यू आई, एक 4 और एक माइनस 2। तो हमने पहली वाली वैल्यू को दे दिया अल्फा, और दूसरी वाली वैल्यू को एज्यूम कर लिया हमने बीटा। ठीक है, तो अल्फा हो गया हमारा 4, बीटा हो गया हमारा माइनस 2। अब हमको क्या करना था, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। तो हमारे पास दो चीज थी, पहला हमको वेरीफाई करना था सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला था माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में था हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट, आपका एक्स का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है हमारा क्या, 1। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा पहला, क्या वेरीफाई किया हमने, अल्फा प्लस बीटा। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डॉट बीटा, जो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा क्या है हमारा यहाँ पे 4, बीटा क्या है हमारा यहाँ पे माइनस 2। ओके, कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी माइनस 8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1। तो 4 2 सा कितना हो गया, माइनस 8, और यहाँ पे भी कितना हो गया, माइनस 8। तो यहाँ पे भी एल एच एस इक्वल्स टू क्या है, आर एच एस। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई। तो आपको वेरीफाई में एक अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करना है, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड वाला सम। इसमें भी वही करना है, जीरोस फाइंड करने हैं और उनके बीच में क्या करना है, हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो s की टर्म में दिया हुआ है। पहला वाला x की टर्म में था, ये s की टर्म में। ठीक है, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, p ऑफ s इक्वल्स टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए आप क्या करो, पॉलिनोमियल को किसके इक्वल लिख दो, 0 के। तो ये हो जाएगा p ऑफ s इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 0। अब हमको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है आपको।
तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या थी कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करो, ठीक है। तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 4, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 1, तो 4 1 जा कितना हो गया आपका 4, तो ये आया आपका किसका 4 प्लस का, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है आपकी पॉजिटिव है, तो प्लस का 4 आया। दैट मीन्स आपको क्या करना है यहाँ पे ऐड करने पर लिखते हैं हम एस का कोफिशिएंट, ठीक है। तो एस का कोफिशिएंट कौन है 4, आपको साइन नहीं देखना है कि माइनस का है कि वो प्लस का है, आपको ओनली नंबर लिखना है। तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और ऐड करने पर भी 4 आ जाए, तो 2 और 2, ठीक है। तो अगर आप 2 + 2 करोगे तो 4, और 2 का 2 में इंटू करोगे तो 4, तो यहां से हो गया हमारा 4s²। इस 4 की जगह पे हम फैक्टर लिखेंगे, और फैक्टर हमारे आए हैं 2 और 2। अब इनके बीच में साइन किसका लगेगा एडिशन का, तो प्लस s + 1 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 0। तो 4s² इक्वल्स टू 2 का s में मल्टीप्लाई 2s, माइनस प्लस माइनस 2 का s में मल्टीप्लाई 2s प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 0। अब यहाँ पे देखो 2 2 की क्या बनानी है आपको पेयर, पहली वाली पेयर में से ही देखो 4 और 2 की टेबल में आता है, तो एक 2 कॉमन ले लो, दूसरा s कॉमन आ जाएगा, तो आपका बचेगा 2s - 1। लास्ट जो पेयर है हमारी, लास्ट वाली जो 2s + 1 है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आया तो क्या कॉमन ले लेना है आपको 1, तो ये 2s। अच्छा आपने माइनस साइन लिया है कॉमन, तो ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये भी हो गया आपका 2s - 1, ठीक है। दोनों में से 2s - 1 क्या आ गया आपका कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 2s, और यहाँ पे क्या बचा -1 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो हम क्या करेंगे 2s - 1 को किसके इक्वल ले लेंगे 0 के, तो 2s इक्वल्स टू माइनस का 1 ट्रांसपोज होके किसका हो गया प्लस का, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/2। तो हमारा जो अल्फा हो गया वो हो गया 1/2, और बीटा भी क्या हो गया हमारा 1/2। तो ये तो आ गए हमारे 2 0। अब हमको क्या करना था रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कैसे करते, पहला जो वेरीफाई था वो था हमारा सम ऑफ जीरोस। क्या था हमारा सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या था माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। वहां पे मैंने x बताया था, बट यहाँ पे s है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा s, कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा s², ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट कौन है -4, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका -4। अब s² का कोफिशिएंट, तो s² का कोफिशिएंट कौन है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अल्फा कितना था हमारा 1/2, बीटा भी कितना था हमारा 1/2, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, तो 4 से 4 कैंसल। हमको पता है 1/2 + 1/2 कितना होता है 1, तो 1 इक्वल्स टू 1। तो ये था वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस का। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करना है, उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या था आपका कोफिशिएंट ऑफ s²। तो कांस्टेंट टर्म हमारी जो थी वो थी 1, और s² का कोफिशिएंट कौन था 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब अल्फा डॉट बीटा, कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी 1, और s² का कोफिशिएंट कौन है 4। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की भी वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू कितना आपका 1/4। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सेम वही करना है, सबसे पहले जीरोस निकालना है, फिर रिलेशनशिप को क्या करना है वेरीफाई करना है। बट सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसको पॉलिनोमियल को प्रॉपरली अरेंज कर लो, ठीक है। तो हम इस पॉलिनोमियल को अरेंज कर लेते हैं। तो 6x², फिर -7x -3, जीरोस निकालना है, तो इसको किसके इक्वल लिख दो 0 के, ठीक है। मेथड क्या थी हमारी, सबसे पहले x² के कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर दो। तो
तो 6 इंटू -3 कितना हो गया, माइनस का 18। माइनस का 18 आया, मतलब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पर x का कोफिशिएंट कौन है, 7, तो 7 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करे तो 18 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करो तो 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर है हमारे 9 और 2। अगर आप 9 2 करोगे तो 18 आ जाएगा, और 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7। तो यहां से हो गया हमारा 6x²। इस 7 की जगह हम रख देंगे 9 - 2x - 3 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, 0। ठीक है, तो 6x², 9 का x में मल्टीप्लाई 9x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, 0। अब 2 की क्या बनाते थे हम, पेयर, तो हमने 2 की क्या बना ली यहाँ पे, पेयर। अब पहली वाली पेयर में देखो दोनों 3 की टेबल में आ रहे तो 3 कॉमन ले लो, फिर दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x ले लो। तो 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आया, 2 टाइम, और x² में से x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लो, तो यहाँ पे एज इट इज 2x - 3 इक्वल्स टू क्या रह जाएगा आपका, 0। अब दोनों में से 2x - 3 क्या ले लो आप, कॉमन, तो 2x - 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 3x, और यहाँ पे क्या बचा +1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो एक बार हो जाएगा 2x - 3 इक्वल्स टू 0, और एक बार हो जाएगा 3x + 1 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 3/2 और सेकेंड आ जाएगी हमारी -1/3। तो हम अल्फा ले लेते हैं 3/2 और बीटा ले लेते हैं -1/3। अब रिलेशनशिप को हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो पहला था हमारा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या था, x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो हमारे यहाँ अल्फा क्या है, 3/2, ठीक है, प्लस बीटा क्या है यहाँ पे हमारा -1/3। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे हमारे पास, -7, ठीक है, और यहाँ पे आपको x² का कोफिशिएंट दे रखा है 6। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3 3 कितना हो गया 9, प्लस माइनस -2, और ये माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया 7/6। तो 9 - 2 कितना हो जाएगा हमारा 7/6, और ये भी हो जाएगा 7/6। सेकेंड था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो फॉर्मूला था हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें अल्फा क्या है हमारा 3/2, बीटा क्या है हमारा 1/3, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -3, और x² का कोफिशिएंट कौन है 6। तो 3 से 3 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ तो बचा 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 1/2। तो देखो सम ऑफ जीरोस में भी दोनों के LHS और RHS इक्वल है, प्रोडक्ट में भी क्या है LHS और RHS इक्वल है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको क्या करना है, आपको u निकालना है, u की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म है नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करेंगे, ये तो और इजी सम हो गया। इसमें क्या करना है, सिंपल है, 4u² प्लस 8u को आपने किसके इक्वल में ले लिया, 0 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप दोनों 4 की टेबल में आ रहे हैं तो 4 कॉमन ले लो, u² और u में से क्या कॉमन आ जाएगा u, तो आपका 4u क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ बचेगा u प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो एक बार ले लेंगे हम 4u इक्वल्स टू 0 और एक बार ले लेंगे u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो u की वैल्यू 0 अपॉन में 4 और यहाँ पे आ जाएगी u इक्वल्स टू -2। तो u की दो वैल्यू आएगी, एक 0 और एक क्या आएगी -2। तो हमारे यहाँ से अल्फा जो हो गया वो 0 हो गया और बीटा क्या हो गया आपका -2। अब देखते हैं रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करते हैं। पहला था हमारा सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ किसका लेते थे, u का, पहले हम x का लेते थे बट यहाँ पे u की टर्म में है इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ u। नीचे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, तो अल्फा क्या है हमारा 0 प्लस बीटा क्या है -2। कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u कितना दे रखा है 8, बट आगे किसका साइन है माइनस का, तो -8
और यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 4, तो 0 - 2 कितना हो जाएगा -2, 4 2 जा कितना हो गया 8, तो ये भी कितना आ गया आपका -2, तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। सेकेंड रिलेशनशिप थी आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो था हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा क्या है आपका 0, बीटा क्या है -2, कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, मतलब कांस्टेंट टर्म 0 हो गई। यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन हो गया 4, तो 0 इंटू -2 कितना 0, और 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0, ये भी हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको, t² - 15 इक्वल्स टू क्या है 0 ले लिया, ठीक है। आपको जीरोस निकालने थे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू में क्या लेना है आपको 0 लेना है। ये माइनस का 15 है, इसको ट्रांसपोज कर दो, किसका हो जाएगा ये प्लस का 15। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, जैसे ही स्क्वायर रूट लगेगा तो हमारे पास t की दो वैल्यू आएगी, एक +√15 और सेकेंड आएगी हमारे पास -√15। तो यहां से हमारा जो अल्फा हो गया वो हो गया आपका +√15 और जो बीटा हो गया वो हो गया हमारा -√15, ठीक है। अब हमको वेरीफाई करना था रिलेशनशिप को, तो पहली रिलेशनशिप थी हमारी अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t², ठीक है। तो अल्फा कितना है हमारा √15, बीटा क्या है हमारा -√15। कोफिशिएंट ऑफ t क्या हमारे पास यहाँ पे t है नहीं है, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ t² हमारे पास क्या है 1, तो प्लस का √15 और माइनस का √15 कैंसल, तो ये 0 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब अल्फा डॉट बीटा, जिसका फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म अपॉन में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो अल्फा यहाँ पे क्या है हमारा √15 और बीटा क्या है हमारा माइनस का √15, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -15 और x² का कोफिशिएंट या t² का, सॉरी यहाँ पे t² आएगा, t² का कोफिशिएंट क्या है हमारा 1, तो √15 का √15 में क्या हो जाएगा 15, तो -15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा -15, तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RHS। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है ये भी, इसमें भी वही करना है आपको सेम प्रोसेस। 3x² - x - 4 इक्वल्स टू क्या है 0, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है जीरोस निकालने हैं, तो हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं x² का कोफिशिएंट कौन 3 और कांस्टेंट टर्म -4, तो 3 का -4 में मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 12 आया मतलब सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे x का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर है हमारे 4 और 3, ठीक है। तो 4 3 जा करोगे तो आपका 12 हो जाएगा और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 3x² माइनस, इस 1 की जगह हम रखेंगे 4 - 3 x - 4 इक्वल्स टू क्या 0, तो 3x² -4 का x में तो 4x माइनस प्लस 3 का x में तो 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब 2 की क्या बनानी है आपको पेयर, पहली वाली पेयर में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा 3x - 4, सेकेंड वाली पेयर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या कॉमन नहीं लेंगे 1, तो वहां पे बचेगा 3x - 4, दोनों में से क्या कॉमन आ गया 3x - 4, इधर क्या बच गया आपका x + 1 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0, ठीक है। तो एक बार लिख देंगे 3x - 4 इक्वल्स टू 0 और एक बार लिख देंगे हम x + 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी एक 4/3 और एक हो जाएगी हमारी -1, ठीक है। तो मतलब आपका जो अल्फा है वो हो गया 4/3 और बीटा हो गया हमारा -1। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, तो पहला था हमारा सम ऑफ जीरोस, तो क्या हो जाएगा वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो आपका अल्फा कितना है 4/3 और बीटा कितना है हमारा -1, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कौन है हमारा -1
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 3 वन जा 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 1 अपॉन में 3। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा डॉट बीटा, वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा क्या है हमारा 4/3 इंटू कितना -1, कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -4। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 3, तो 4 वन जा कितना हो जाएगा 4, तो -4/3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -4/3। LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 to 6। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन एंड देन उसके सम्स।